दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है देवरानी जेठानी की दोस्ती। देवरानी और जेठानी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो परिवार में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अक्सर इस रिश्ते में कई तरह की परिस्थितियां और भावनाएं जुड़ी होती हैं। यह कहानी दो देवरानी और जेठानी की अनोखी दोस्ती पर आधारित है, जो न केवल परिवार को मजबूत बनाती है बल्कि आपसी समझ और सामंजस्य का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक गांव में रहने वाले शर्मा परिवार में दो भाई रमेश और सुरेश अपने माता पिता के साथ रहते थे। उनकी मां कमला देवी परिवार की रीढ़ थी और उनके पिता एक सरल स्वभाव के किसान थे। बड़े भाई रमेश की शादी शीला से हुई, जो एक समझदार और मृदुभाषी महिला थी। छोटे भाई सुरेश की शादी गीता से हुई, जो चंचल और तेज तर्रार स्वभाव की थी। शादी के बाद दोनों बहुएं घर में आईं और परिवार को संभालने लगी। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ खटपट हुई, क्योंकि उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। शीला हर काम को ध्यान से और धैर्यपूर्वक करती थी, जबकि गीता जल्दी और अपने अंदाज में काम करना पसंद करती थी। इस कारण दोनों के बीच कई बार मनमुटाव हो जाता था। एक दिन घर के किचन में खाना बनाते समय दोनों के बीच बहस हो गई। गीता ने सब्जी में मसाला डालने का एक नया तरीका अपनाया, जो शीला को ठीक नहीं लगा। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। लेकिन उस रात जब परिवार एक साथ खाना खाने बैठा, तो रमेश ने महसूस किया कि दोनों बहुएं चुप थीं। उन्होंने मां कमला देवी से बात की और मां ने दोनों बहुओं को प्यार से समझाया। कमला देवी ने कहा, बेटियां परिवार में सबसे जरूरी चीज हैं, आपसी समझ और प्यार। अगर तुम दोनों एक दूसरे के गुणों को समझोगी और अपनाओगी, तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। इस घटना के बाद गीता ने महसूस किया कि शीला की बातों में सच्चाई है। उसने उनके पास जाकर माफ़ी मांगी और कहा, दीदी, मैं आपकी सलाह मानूंगी। हम साथ में काम करेंगे। शीला ने भी गीता को गले लगाते हुए कहा, गीता, तुम बहुत होशियार हो। मुझे तुम्हारे जैसे खुले विचारों से सीखने का मौका मिलेगा। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे की आदतों को समझा और उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन
परिवार पर संकट आया। रमेश को खेत में काम करते समय चोट लग गई और रमेश को व्यापार में नुकसान हुआ। ऐसे समय में दोनों बहुएं एकजुट हो गईं। उन्होंने पूरे परिवार को संभाला। गीता ने व्यापार में सुरेश का हाथ बटाया, जबकि शीला ने घर की जिम्मेदारियों और रमेश की देखभाल की। इस मुश्किल समय में दोनों ने समझा कि मिलजुल कर रहने से हर समस्या का हल निकल सकता है। उनकी मेहनत और लगन से परिवार दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। संकट के बाद दोनों बहुएं न केवल एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गईं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए प्रेरणा भी बनी। उन्होंने गांव में महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह शुरू किया, जहां वे दूसरी महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और अन्य कौशल सिखाने लगीं। उनका समूह इतना सफल हुआ कि गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनने लगीं। शीला और गीता की दोस्ती अब एक मिसाल बन चुकी थी। उसकी समझ, सहयोग और आपसी प्रेम ने न केवल उनके परिवार को मजबूत बनाया, बल्कि गांव के अन्य परिवारों को भी प्रेरित किया। यह कहानी दर्शाती है कि देवरानी और जेठानी का रिश्ता अगर दोस्ती में बदल जाए तो वह परिवार को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।